72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पर ही नगर निगम कार्यालय में जाने दिया जाएगा। नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा और कमिश्नर अनिता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जानकारी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए लिया गया यह बड़ा फैसला। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यह सख्त कदम उठाया है। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक भी डोज नहीं लगवाई है, वह ऑफिस में ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। वहीं इसी क्रम में अब चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा भी सख्ती बढ़ा दी गई। चंडीगढ़ नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि अब जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है, वह नगर निगम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नगर निगम की मेयर रविकांत शर्मा और कमिश्नर अनिता मिश्रा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। अब नगर निगम में कोई भी व्यक्ति जो आएगा उसे वैक्सीन की डोज लगनी अनिवार्य है। अगर वैक्सीन की डोज नहीं लगी तो वह आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट लेकर आना होगा। बिना इसके नगर निगम कार्यालय में आने नहीं दिया जाएगा। सुनिए मेयर रविकांत शर्मा ने क्या कहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा बताओ। आज मैंने सभी मीडिया के बंधुओं को यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोविड की जो थर्ड वेव आ रही है उसको किस तरह से रोका जाए, उसके उपचार के लिए कुछ गाइडलाइन जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने है वो भेजी है, तो उसको आपके माध्यम से चंडीगढ़ में जन जन तक पहुँच जाए। तो इसलिए आज की ये कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गाइडलाइन में कहा है कि एक तो जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिस में आएगा तो उसको जो है वो उसकी वैक्सीनेशन जो है वो एक डोज लगी हुई ज़रूरी होनी चाहिए। उसका सर्टिफिकेट उसके पास जो ऑनलाइन जैसे होता है मोबाइल पे वो होना चाहिए, या फिर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो है वो 72 घंटे की ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि इसको रोक तभी पाएंगे जब लोग जो जहाँ पे आने वाले हैं वो कहीं संक्रमित ना हो, इसको ध्यान में रखते हो कि और लोगों को संक्रमित ना करें। और उसमें कुछ टाइम बाउंड भी करा है कि इसमें 12 से 1 बजे तक का जो टाइम जो पब्लिक ऑफिस में जो गवर्नमेंट ऑफिस में मिलने का वो रखा गया है। तो ये गाइडलाइन के लिए आज सबको बुलाया गया। सर, अभी भी कई जगह देखा गया बाज़ारों में रश है, लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। और दूसरा, अभी रामलीला आने को है, इसके लिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग दूरी भी बना कर रखें और मास्क भी पहनें? देखिए, कोई भी अभियान हो वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे उनके साथ ना हो। ये लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि अगर कोई गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू करी है या कॉरपोरेशन ने इशू करी है या एमएचए ने इशू करी है तो उनकी भलाई के लिए, ना कि उनके अपने पर्सनल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के फ़ायदे के लिए। तो हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, हमको उसका पालन करना पड़ेगा। और चंडीगढ़ वासियों को खासकर मैं बहुत बधाई देता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में पिछले साल कहा था और इस साल भी कहा कि चंडीगढ़ बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए, डीएचएस को इसके लिए बधाई दी गई। सर, आज ही मैं इंटरव्यू करके आया हूँ डॉक्टर नागपाल की। उन्होंने कहा है चंडीगढ़ में अभी तक 11 लाख डोजेज लग चुकी हैं, यानी सेकंड डोज भी है वो 30% अप्रूव कर ली गई है और अगले महीने तक सेकंड डोज सभी को लग जाएगी। लेकिन आप लोगों से क्या फिर भी अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही अपील शुरू से करते आ रहे हैं। पहले कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी कि वैक्सीनेशन से ये दुष्प्रभाव है, उसके ये दुष्प्रभाव है, वो सारी चीज़ें चली थी। मगर आज की डेट में वही लोग जो भ्रांतियां फैला रहे थे वो लाइनों में आगे लग के अपने और अपने परिवार को लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। और हम बिल्कुल शहर, गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर गाँव में ये अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। कॉरपोरेशन की तरफ से भी चला रहे हैं और हम पार्टी की लेवल पे भी अपना, हमारे कार्यकर्ता हर घर में जाके लोगों से पता कर रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन लगाई, नहीं लगाई। वहीं कमिश्नर अनिता मिश्रा ने बताया कि ऐसा कोरोना की थर्ड वेव के चलते किया गया है। साथ ही वह भीड़ भाड़ वाले एरियो में नगर निगम की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और वह लोगों से अपील भी करती है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करें। सुनिए अनिता मिश्रा को। एक तो हम एमसी की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन इन सभी जगह पे चलाने की शुरुआत करने लगे हैं, ताकि इन भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जैसे कि आप बता रहे हैं सब्जी मंडी इत्यादि है, वहाँ पे हम लोगों को किसी तरह से ये समझा सके कि ये कितना घातक हो सकता है। उसके अलावा मास्क के इस्तेमाल के प्रमोशन के लिए जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम कर सके इन एरियाज़ में वो हम करेंगे। उसके अलावा जैसे कि अभी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा है कि सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसका हम रोस्टर बना के चलेंगे।
एंड ऑफ कोर्स SOS पे जिसका कॉल आएगा उसको भी हम अटेंड करेंगे। उसके अलावा हमारी ये कोशिश होगी कि इन एरियाज़ में हम वैक्सीनेशन के स्पेशल कैंप्स भी सेटअप करवाएं DHS के साथ मिलके, ताकि कि वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हम अचीव कर सके। विजिटर्स नहीं तो कम से कम जो उस मंडी में बैठते हैं या उस बाज़ार में जितने हमारे वेंडर्स हैं, हमारे नोटिफाइड वेंडर्स हैं या अननोटिफाइड भी हैं, जैसे भी हैं, सबको ही वैक्सीनेट कराने के लिए हमें उपराले जो है करना है। उसका हम शेड्यूल बना रहे हैं, रोस्टर बना रहे हैं और DHS के साथ टेकअप कर रहे हैं। थर्ड वेव में जैसे हम कहते हैं एप्रीहेंशन रहती है कि संक्रमण के मरीज बढ़ेंगे, ऑलरेडी एक्टिव मरीज जो है हॉस्पिटल। चंडीगढ़ में जो वैक्सीन है वो 11 लाख आज की तारीख तक लग चुकी है। ये आज मैंने डॉक्टर नागपाल जी की इंटरव्यू किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? पहले तो मैं सारे शहर वासियों को, चंडीगढ़ के वासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराया, जिससे उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने परिवार को और समाज को भी सुरक्षा की तरफ एक कदम आगे वो लेके गए हैं। जितने लोगों ने अपना सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रायोरिटी के तौर पे आप अपना सेकेंड वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। जिन्होंने नहीं लगवाया है वो प्लीज़ ज़रूर वैक्सीनेशन अपना करवाएं। लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी जो WHO के गाइडलाइंस है वो यही कहते हैं कि उसके बाद भी CAB दैट इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सारिਆਂ ਨੂੰ मेंटेन करना ही पैना है। जैसे कि आपको सबको मास्क लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको 2 लोगों के बीच में 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ वाले एरिया को जितना आप अवॉइड कर सके उतना अच्छा होगा। अगर बहुत ज़रूरी काम है तब आप बाहर जाइए। उसके अलावा कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप इस तरह के क्राउडेड प्लेसेस से दूर रह सके उतना रहे। हाथों को सैनिटाइज करें और अपने आसपास जो है साफ़ सफाई मेंटेन करें। थैंक यू। या कुछ जो उसको ब्रेक करता है उनको, उसके लिए कोई मेरा इसमें विचार थोड़ा सा अलग है। जो आप कह रहे हैं कि नीचे के एरियाज़ के ऊपर के एरियाज़ है, ऐसे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। जो सोशल अवेयरनेस है उसे हर तबके में बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सबको हर लेवल पे कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि अगर हम मास्क पहनेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे या साबुन से धोएंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, तो हमारा बचाव उसमें है और हमारे बच्चों का बचाव उसमें है। सो ये तो हम सबको खुद से समझना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन जैसे मैंने आपको बताया, हम हर जगह हर पॉसिबल तरीके से, चाहे हम फेसबुक का इस्तेमाल करें, चाहे हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू, और जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको फिज़िकली वहाँ जाके अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जैसे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने 12 से 2 बजे का टाइम तो डिसाइड किया है, क्या इसमें प्रायोरिटी पे हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि फिलहाल यहाँ ये व्यवस्था है नहीं है ये व्यवस्था। हाउएवर हमसे जो मिलने आते हैं उनको बहुत स्पेसिफिक काम ही होते हैं, तो उनसे ये अनुरोध है कि 12 और 1 बजे के बीच में मेयर साहब भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे, मैं भी यहाँ पे उपलब्ध होंगी, एंड सारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे अपने अपने सीटों पे बैठे रहेंगे। तो जो भी आए, चाहे उनके पास पहले से अपॉइंटमेंट हो चाहे ना हो, हमारा पूरा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे उनकी सेवा के लिए हाजिर होगा। मैम, लोगों के लिए 1 घंटे का वक्त मिला है, तो उसमें ज़्यादा रश नहीं होने लग जाएगा? हम कॉरपोरेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिटन इंस्ट्रक्शंस है उसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। एमसी के लिए कोई कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर कोई हेल्पलाइन बनाई जाएगी? आई एम श्योर हेल्पलाइन होगी। ऑलरेडी चल रहे हैं, नंबर तो ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ के लगभग हर विभाग में यह आदेश पहले से ही जारी हो चुके हैं, जिसको लेकर पहले एडवाइजर धर्मपाल ने यह आदेश जारी किए थे। उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स में ऐसे प्रावधान करने के लिए कहा है। सिर्फ ऑफिस स्टाफ के लिए ही नहीं बल्कि विजिटर्स के लिए भी ऐसी सख्ती की गई है। विजिटर्स किसी भी अधिकारी से तभी मिल सकेंगे जब कोरोना की कम से कम 1 डोज लगवा रखी थी।
बेहद इमरजेंसी है तो 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। इसके बिना अब सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे पब्लिक के लिए बंद हो गए। इन सभी विभागों ने सबसे पहले यह आदेश जारी किए थे। इससे पहले भी रजिस्ट्रिंग एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी RLA रिपब्लिक डीलिंग का सबसे बड़ा ऑफिस है, जहां पर रोजाना 4000 से अधिक लोगों की आवाजाही रहती है। इसको देखते हुए RLA में लाइसेंस RC तथा बनेगी जब वैक्सीन लगवाई होगी। यहां बिना वैक्सीन या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।